उस दुख को भी बताया है, जिस दुख को झेला हुआ है एनआईओएस डीएलएड, जिन्होंने केबीएस का एग्जाम क्रैक किया था, वो लोग कितने दुखी थे। केबीएस का एग्जाम जिन्होंने क्रैक किया था, जिनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि एनआईओएस डीएलएड अमान्य है, तो कितना दुख होगा, कितनी उन पर क्या बीती होगी। तो विश्वनाथ जी ने देखिए किस तरीके से माहौल बना करके कितना बड़ा फैसला लिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, इस वक्त जो है कि सबसे बड़ी खबर जो है कि एनआईओएस डीएलएड रिलेटेड आप सभी लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि डायरी नंबर 4961 रिव्यू पिटीशन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में 5 नवंबर को सुना जा रहा है, तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आता है मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैं उस वक्त भी आप लोगों के साथ खड़ा था जब एनआईओएस डीएलएड बुरे हालात पे थे, बुरे हालात पे 28 नवंबर 2023 को एनआईओएस डीएलएड के अगेंस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। जस्टिस गवई ने कह दिया था कि ये वन टाइम प्रोग्राम है। तो उस वक्त भी मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के साथ कहा था कि धैर्य रखिए, निश्चित रूप से सत्य की हमेशा विजय होती है और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। ठीक ऐसे वक्त में हमारे उत्तराखंड के विश्वनाथ शाह जी ने जो है कि एनआईओएस डीएलएड का नेतृत्व शुरू किया और वही ऐसे बुरे वक्त पर जो है एनआईओएस डीएलएड के नाथ बने और उन्होंने जो है कि जितनी संभव हो सके उतना हर संभव प्रयास करके एनआईओएस डीएलएड को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करा, फिर से उस पर प्राण फूंकने का प्रयास करा और बड़ी मुश्किल हालातों के बाद भी धीरे 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 करके उन्होंने एनआईओएस डीएलएड के संबंध की यानी कि उनके हक पर माहौल बनाया, संबंध में माहौल बनाया और एनआईओएस डीएलएड को उस मुकाम पर ले गए थे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने रियली वास्तव में ये चीज़ करा हुआ था, जो इस प्रोसेस से गुजर चुका था, कि उसको वास्तविक सच पता था कि आखिर ये क्यों कराया गया और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। क्योंकि ये इन सर्विस टीचर्स के लिए ये कोर्स था और जो लोग इन सर्विस थे, तो इसका मतलब ये है कि इन सर्विस उन सारे शिक्षकों के लिए ये कोर्स वैलिड था और ये वो जानते थे विश्वनाथ जी। तो उन्होंने वो करके दिखाया और आज आप लोगों के लिए, आप लोगों के चेहरे पर वो मुस्कान लाने का उन्होंने निरंतर जो प्रयास किया है, कहीं न कहीं मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने निरंतर जो प्रयास किया। कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे जो है कि बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हुए, राष्ट्रीय पटल पर इसको ले गया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उन बड़े नेताओं ने जो आज अपने को एनआईओएस डीएलएड के सुपर लीडर कहते हैं, उन सुपर लीडरों ने जो है कि एनआईओएस डीएलएड को उस राष्ट्रीय पटल पर ले जा करके ऐसे छोड़ा कि एनआईओएस डीएलएड कहीं का नहीं रहा। ऐसे में एक वो नाथ जिसको कहते हैं आप लोग विश्वनाथ, तो उसने इस क्या कहते हैं कि जो एक तरीके से जो निष्क्रिय हो चुका था वो टीम, जो सारे एनआईओएस डीएलएड वाले हताश हो चुके, उन हताश लोगों के ऊपर फिर से जान फूकी। क्योंकि उन्होंने जो है कि वास्तविक में इन सर्विस रहते हुए ये कोर्स कराया था। वो ये जानते थे कि एमएचआरडी ने ये कोर्स क्यों कराया, एनसीटी ने ये कोर्स कराने का मकसद क्या था, एनसीटी का क्या रोल होता है, एमएचआरडी का क्या रोल होता है, और जो ये कोर्स कराया गया, जो शिक्षक इन सर्विस हैं उनको कराने का इसका मतलब क्या है और आरटीई एक्ट से इसका संबंध क्या है। ये सारी चीज़ें वो लोग जानते थे कि एमएचआरडी क्या करती है, एनसीटी का क्या रोल है, और जो एंट्रेंस टीचर हैं इन सर्विस हैं, प्राइवेट स्कूलों में है, गवर्नमेंट स्कूल में, अन्य जगह पर है, तो उनके लिए जो है कि क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने वो जानते थे और उन्होंने वो सारी चीज़ें जुटाई, उसको एक जगह पर रखा, एक जगह एकत्र करके फिर से वो जो है कि उस फैसले के रिव्यू में गए। कौन से फैसले के? 28/11/2023 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड के अगेंस्ट दिया था और उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस फैसले के रिव्यू में जाऊंगा। बहुत जगह से रिव्यू लगे लेकिन खारिज हुए, लेकिन मानना पड़ेगा, सैल्यूट करता हूं विश्वनाथ शाह जी को, जिन्होंने तय किया कि मैं इस फैसले को बदल करके रखूंगा और उन्होंने तय किया कि मुझे रिव्यू में जाना है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं
कि अगर आप मेरे चैनल में जो भी व्यक्ति नए हैं, जो भी साथी नए हैं, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तादाद दिखा दें कि मैं लगातार निरंतर NIOS ब्रिज कोर्स, NIOS DLED के लिए ऑथेंटिक रूप से लड़ रहा हूं। यहां तक कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, NIOS की तो नहीं, NIOS ब्रिज कोर्स को पूरे राष्ट्र के पटल पर ले जाने वाला एकमात्र व्यक्ति मैं हूं, एकमात्र चैनल मेरा है। आज NIOS ब्रिज कोर्स भी सभी राज्यों में लड़ाई लड़ रहा है, स्टैंड कर रहा है। उत्तराखंड की टीम उसको जो है कि मॉनिटरिंग कर रही है, उसको नेतृत्व प्रदान कर रही है। तो उत्तराखंड की तरफ से कि ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं और लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, इंटरेक्ट हो रहा हूँ और अपनी बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। किसी भी प्रकार की कोई भी गलत बातें आप लोगों के साथ नहीं शेयर की जाती, कोई आपके अगेंस्ट नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो है कि गलत कमेंट देते हैं। मैं चाहता हूं कि जो सच होता है वही सच दिखाने का प्रयास मैं करता हूं, लेकिन उस सच के अगेंस्ट भी आप लोग जो है कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि वो नेगेटिव कमेंट करते हैं। लेकिन नेगेटिव कमेंट विश्वनाथ शाह जी ने भी सहा होगा, लेकिन आज देखिए ना कि उस चीज़ को देखो तो आप लोगों ने देखा, उसका नतीजा ये भी देखा कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने भी हड़बड़ी में बहुत जल्दी ही जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग करा करके लोगों को नियुक्ति भी देना है, क्योंकि उन्हें पता था कि 6 जनवरी 2021 के बाद अगर जो है कि NIOS DLED कम बैक करता है, मतलब बैक करता है, तो वापस आता है, तो यहाँ पर जो है कि जो भर्तियाँ हैं वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो है कि नियुक्तियाँ भी जा सकते हैं। इसलिए जो है कि बहुत सारे फैसले पलटने पड़ सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने हड़बड़ी में उनको नियुक्ति देने की कवायद शुरू करी। तो आइए बात करते हैं क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। तो डायरी नंबर 4961 विश्वनाथ शाह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड NIOS DLED से रिलेटेड बहुत अच्छी खबर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो इंतज़ार आप सभी लोगों ने इतने लंबे समय से किया है या कर रहे हैं, जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, कि उनकी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है, कि ये प्रतीक्षा अब जो आपने जो वेट किया है वो वेट ख़त्म होने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि NIOS DLED से संबंधित जो सुनवाई 5 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही है कि भैया वो अपडेट क्या आ रही है आप उसको भी देख सकते हैं, कि खुद भी जा कर के देख सकते हैं। नहीं फिर भी मैं उस केस की डिटेल यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं कि जो रिव्यू पिटीशन है, मैंने आपसे कहा ना कि 28 नवंबर 2023 को कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस गवई ने NIOS DLED के अगेंस्ट फैसला सुनवाया, कि कितना हताश लोग हो गए थे, कितना निराश हो गए थे। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने खाना नहीं खाया। वो मंजर आप लोगों के साथ बहुत सारे यूट्यूबर शेयर नहीं करेंगे कि बहुत सारे लोग जो है कि केंद्रीय विद्यालय में सेलेक्ट हो चुके थे, इंटरव्यू हो चुका था, क्वालिफाई हो चुके थे, ज्वाइनिंग ही लेना बाकी बच गया था। उन लोगों की ज्वाइनिंग उनके हाथ से छीन ली गई। उन लोगों का निवाला कि बहुत सारे जो केंद्रीय विद्यालय में सेलेक्टेड अभ्यर्थी थे, उनमें बहुत सारी महिलाएं थी, उनके रोते हुए वीडियो वायरल हो रहे थे, उनके रोते हुए कि वो क्या करें, कहाँ जाएं। लगातार उन्होंने जो है कि केंद्रीय विद्यालय का KVS का एग्ज़ाम क्रैक किया और इंटरव्यू क्रैक किया, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया कि ज्वाइनिंग होनी शुरू थी। तो ऐसे समय में जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने NIOS DLED को बाहर कर दिया, तो उनके हाथ की नौकरी छीनी हुई है। कितना दुख होता होगा, वो लोग कितना रोते होंगे, कितना आज क्या उनकी नौकरी बैक होगी, ये चीज़ समझने की बात है। क्या उन लोगों को वो नौकरी वापस मिल जाएगी जिनके हाथ से उनका निवाला छीना गया, उनकी रोटी छीनी गई। आप लोग ये समझिए ना कि जो फेज 6 में, जो 6ठे चरण की बिहार भर्ती में जिन लोगों की वेटिंग लिस्ट आनी थी, जिनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होना था, जिनके हाथ में सरकारी नौकरी होनी थी, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली। TRE 1 TRE 2 में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों के रिजल्ट प्रभावित हुए, रिजल्ट रोक दिए गए। आप देखिए TRE 1 में आधे लोग सेलेक्ट हुए, आधे नहीं हो पाए। TRE 2 में उन्होंने जो है कि टेस्ट दिया, फिर उनका रिजल्ट रोक दिया। TRE 2 को तो चलो छोड़ लेते हैं कि उनको वो सपना ही नहीं देखा, लेकिन KVS वालों को देखिए ना कि कैसे लोगों की रोती, क्या मनोदशा होगी, क्या स्थिति होगी कि ये बयां कर पाना मुश्किल है, कि आप लोग उसको समझ नहीं सकते।
कि भाई ये देखिए ना कि भाई क्या हो चुका है। तो ऐसे में विश्वनाथ जी ने जो मुहिम उठाई, सैल्यूट करता हूं भाई, कि बहुत अच्छी बात बताई, उन लोगों का दर्द सुना, उन लोगों की पीड़ा सुनी जो वीडियो के माध्यम से रो रहे थे, कि उन्होंने कहा कि हमने केबीएस का एग्जाम क्रैक किया, इंटरव्यू क्रैक किया, उसके बाद मेरिट लिस्ट आए, मेरिट में भी हम आए, तो ज्वाइनिंग लेटर मिलना था। ऐसे मेन वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने NIOS DLED को अमान्य कर दिया। उनके हाथ में जो है ना, जो निवाला आ चुका था कि ज्वाइनिंग ही होनी बाकी थी, वो छीन लिया गया। तो कितना दुख होता होगा, कितनी पीड़ा होती है। आज समझ रहे हैं, मैं वीडियो आप लोगों के साथ बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझें कि मैं कितने दर्द भरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ऐसे में विश्वनाथ जी ने अगर आप लोगों को एक आशा जगाई है तो उसको थैंक्स करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, उसे आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहिए कि भैया, ताकि वो आगे बड़ा से बड़ा वकील उतार सके। क्योंकि एनसीटी अभी इसके विरोध में भी आ सकते हैं। ये क्यों आ सकते हैं ये आप सभी लोग जान सकते हैं, क्योंकि एनसीटी के बहुत सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके अपने प्राइवेट DLED कॉलेज हैं कि नहीं है। इसको भी समझना होगा कि भाई थैंक्स करने से पहले कि विश्वनाथ जी, अगर वो सुनवाई लगातार होती है, कंटिन्यू होती है, कि 5 नवंबर को कि जस्टिस गवई ने ये डिसाइड किया है कि जी रिव्यू पिटीशन की जो सुनवाई बने होगी वो स्पेशल बेंच उन्होंने गठित की है, स्पेशल बेंच में होगी, जिसके लिए सुनवाई कोर्ट नंबर 16 में होने वाली है। इस केस को अब जब तब सुना जाएगा जब नॉर्मल वर्क, जो कोर्ट का नॉर्मल वर्क होता है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद सुना जाएगा। इसके लिए देखिए, आप सभी लोग जस्टिस गवई भी तय कर चुके हैं। उन्होंने स्पेशल बेंच क्यों बनाया जाता है, स्पेशल बेंच बनाने का मतलब ये स्पष्ट होता है कि जस्टिस गवई अब इस केस पर महत्वपूर्ण फैसला देने वाले हैं। वो पूरी तरीके से सुन करके इस केस में बहुत महत्वपूर्ण फैसला देने वाले हैं। और यहाँ ये स्पष्ट है कि इस केस में अब लगातार भी सुनवाइयाँ हो सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी केस से रिलेटेड MA हैं, आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल ने जो है कि सेकंड MA ला गया है, और जो भी इस केस में MA हैं और अन्य याचिकाएं हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। जस्टिस गवई जो है कि इस मामले को पूरी तरीके से सुनना चाहते हैं, और आपको पता है कि जो 5 नवंबर को लंच के बाद ये मामला सुना जा सकता, ये उसी दिन भी कंप्लीट हो सकता है 6 तारीख को भी ये केस कंटिन्यू रखा जा सकता है। और इसमें जो है कि बैक टू बैक भी सुनवाइयाँ हो सकती हैं, एक के बाद, जैसे अन्य जो आपको IA लगी हैं, MA लगी हैं, ये सारी चीज़ें बैक टू बैक भी सुने। और आपको पता है कि 5 नवंबर को MA में तो डिसीजन आएगा ही आएगा, और रिव्यू को लेकर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अब ये कैसे मिलेंगे भाई, देखिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि एनसीटी विरोध में आ सकती है। तो एनसीटी विरोध में क्यों आएगी, एनसीटी अपनी तरफ से अच्छा एडवोकेट रखेगी, समझ रहे हैं। एनसीटी और MHRD का हमें एक लेटर आया हुआ है, वो क्या होगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। MHRD ने क्या लिखा है, क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ा हुआ, कि जो सूचना अधिकार के माध्यम से हमने MHRD से पूछा था, MHRD ने उसके संदर्भ में हमें बता दिया है। राज्य सरकार और एनसीटी डिसाइड करेगी कि ये क्वालिफिकेशन वैलिड है या नहीं है, इस तरीके से कुछ आया हुआ है। तो वो मैंने टेलीफोन के माध्यम से सुना, भी मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि ग्रुप में तो हमारे दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एनसीटी के बहुत सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों के अपनी DLED कॉलेज हैं, तो वो देखिए कहीं कहीं। तो ऐसे में इस मुश्किल घड़ी में आप अपने साथी को आर्थिक सपोर्ट करें, कि ताकि अच्छे से अच्छा वकील उतार सकें, रिव्यू में उतार सकें, MA में उतार सकें, हर जगह एनसीटी का मुंह तोड़ जवाब दे सकें, कि एनसीटी का मुंह तोड़ जवाब दे, और वो सारी चीज़ें निकलवा सकें, एनसीटी से निकलवा सकें, कि एनसीटी को जो है कि डिफेंड कर सकें, एनसीटी पर ऐसा पलटवार करें कि जो एनसीटी ने करा है कि उसको भुगतने के लिए अब एनसीटी तैयार हो। इसके लिए आपको सीनियर एडवोकेट, कि एनसीटी ने जो करतूतें की हैं, जो कृतज्ञ किया है, जो बुरे कर्म किए हैं एनसीटी ने, मैं आज आपसे वो कह रहा हूँ, एनसीटी ने जो बुरे कर्म किए, जो वैलिड क्वालिफिकेशन को उन्होंने अनवैलिड कराया है। आप सभी लोगों को पता है कि भाई शिक्षा मित्रों के DLED को कैसे वैलिड किया, वो भी तो डिस्टेंस मोड में था, वो भी तो ODL मोड पे था। आप लोगों को पता है 2012 के बैच के बाद जितने भी जो हैं कि जिन शिक्षा मित्रों ने DLED करा, वो ODL, कि भाई एनसीटी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको सीनियर एडवोकेट उतारना पड़ा। सीनियर एडवोकेट का खर्चा आएगा, उसके लिए आपको आर्थिक रूप से विश्वनाथ जी को सपोर्ट करना पड़ेगा। भाई ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, और अपने वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी दर्द भरी कहानी आप लोगों को समझाई है।
उस दुख को भी बताया है जिस दुख को झेला हुआ है NIVT जिन्होंने KBS का एग्जाम क्रैक किया था, वो लोग कितने दुखी थे। KBS का एग्जाम जिन्होंने क्रैक किया था, जिनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि NIVT अमान्य है, तो कितना दुख होगा, कितनी उन पे क्या बीती होगी। तो विश्वनाथ जी ने देखिए किस तरीके से माहौल बना करके कितना बड़ा फैसला लिया, कितना बड़ा दिल लिया, कितना बड़ी दिलेरी दिखाई, कितना बड़ा दिल दिखाया कि मुझे रिव्यू में जाना है। साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।